नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दुनिया के सबसे तनावपूर्ण इलाके में एक बार फिर से उम्मीद की किरण दिख रही है। ईरान और अमेरिका के बीच प्रस्तावित शांति समझौते पर मंगलवार को गंभीर बातचीत होती दिखी। भले ही अमेरिका ने पहले ही ईरानी ठिकानों पर बमबारी कर दी हो, ये घटना इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि दोनों देश युद्ध के कगार पर खड़े थे, लेकिन अब शांति की कोशिश रुक नहीं रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे बुरी नीयत का काम और सीज फायर का साफ उल्लंघन बताया। हमले में ईरानी मिसाइल लॉन्चर निशाना बनाए गए थे और होर्मुज की खाड़ी में नई माइंस बिछाने की कोशिश का आरोप लगाया गया। 4 ईरानी सैनिक इस हमले में शहीद भी हो गए। ईरान ने कहा कि वो इस हमले को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता से उन्होंने खुद को अलग नहीं किया। यानी गुस्सा तो है, लेकिन पूरा रिश्ता तोड़ने की तैयारी अभी नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय 2 मोर्चों पर फंसे दिख रहे हैं। एक तरफ वो ईरान पर हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके अपने ही कुछ लोग खराब शांति समझौते का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप को मैरीलैंड के कैंप डेविड में कैबिनेट मीटिंग बुलानी थी, लेकिन खराब मौसम का हवाला देकर उसे भी टाल दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि युद्ध करते समय जो लक्ष्य थे उन्हें शांति समझौते से कैसे पूरा करेंगे, तो उन्होंने पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट दोहरा दी। इससे उन्होंने डेमोक्रेट्स और मीडिया पर आरोप लगाया कि वो ईरान की हार को भी जीत बता देंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमतें 4% तक बढ़ गईं। बाजार साफ बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में फिर से अस्थिरता फैल सकती है। उधर ईरान के संसद स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गलीबाफ इस वक्त दोहा में डटे हुए हैं। अहम मुद्दा यह है कि ईरान के $12 बिलियन यानी करीब 9 अरब पाउंड से ज्यादा के फ्रोजन एसेट्स को कैसे रिलीज किया जाए। ईरान चाहता है कि ये पैसे जल्द उसके खाते में आए। इसके अलावा ईरान 60 दिनों के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगी पाबंदियों के बदले तेल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट पर राहत भी मांग रहा है। समझौते में 30 दिनों के अंदर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नाकाबंदी हटाने और जनरल ट्रेड जहाजों की आवाजाही बहाल करने की बात भी चल रही है। ये छोटा सा समझौता युद्ध तो खत्म कर सकता है, लेकिन स्थायी शांति की पूरी आउटलाइन नहीं बना सकता। दोनों तरफ कट्टर एलिमेंट्स नेगोशिएटर्स पर दबाव बना रहे हैं कि ज्यादा रियायतें नहीं दी जाएं। ईरानी सांसद महमूद नवावियान ने साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। फिर भी गलीबाफ फिलहाल इन विरोधों को संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि फ्रोजन एसेट्स को रिलीज करने का फॉर्मूला आखिरी स्टेप पे है। ईरान ने साफ कह दिया कि भरोसा कम होने के कारण फंड ट्रांसफर के बिना आगे की कोई बड़ी बातचीत नहीं होगी। ईरान सिर्फ अपने मुद्दों पर नहीं बल्कि लेबनान में सीज फायर को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अपने सैन्य अभियान बढ़ा दिए हैं। 19 गांवों को खाली करने की चेतावनी जारी की गई है। हाल ही के हमलों में 31 लोग मारे गए और घायल भी हुए। ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए भी इजराइल से कुछ गारंटी चाहता है। देखा जाए तो ये पूरा मंजर दिखाता है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति कितनी जटिल और नाजुक है। एक तरफ बम गिर रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ होटलों में बैठकर कूटनीतिक बड़े बड़े समझौते करने की कोशिश जारी है। ईरान और अमेरिका दोनों जानते हैं कि वॉर किसी के हित में नहीं है। अब देखना यह है कि नाजुक पीस टॉक कितनी दूर तक जाती है और दोनों देश आखिरकार कितनी रियायतें देने को तैयार होते हैं। शांति की राह हमेशा कांटों भरी होती है, लेकिन युद्ध का रास्ता तो हमेशा तबाही की ओर जाता है। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।